इस वीडियो में हम कुछ ऐसे टॉपिक जो बहुत अहम है विद रिस्पेक्ट टू नेट मीटिंग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे डी कैपेसिटी है, सैंक्शन लोड है। जैसा कि आपको मालूम है, लेस्को में काफ़ी नोटिस आ रहे हैं उन लोगों के ख़िलाफ़ जिन लोगों ने नेट मीटिंग इंस्टॉल्ड की हुई है अपनी ज़रूरत के मुताबिक, या उससे ज़्यादा जो कैपेसिटी से ज़्यादा सोलर पैनल इंस्टॉल किए हैं। वैसे होना नहीं चाहिए था, बिकॉज अगर जो आप ज़्यादा पैनल इंस्टॉल करके भी तो ग्रिड में बिजली बेच रहे हैं, जो अल्टीमेटली बेनिफिट तो गवर्नमेंट को है या उन डिस्कोस को है जिनको बिजली प्रोवाइड कर रहे हैं। यही बिजली, महंगी बिजली, जब आप डैम्स नहीं बनाते या आप जो अल्टरनेट प्रॉपरली सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ नहीं करते, फॉर एग्जांपल आप जो है वो कोल पे चले जाते हैं, जो एक्सपेंसिव भी है और मीन्स उसकी वजह से पोल्यूशन में भी जो है वो ज़्यादा उससे बढ़ जाती है। बजाय इनको कम करने के, ये अब जो है नेट मीटिंग पे जो है वो नोटिस लेना शुरू हो गए हैं। खैर, चलते हैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखिए, जब भी आपका जो बिल है, आपको दो तीन चीज़ों का, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। पहली है डीजी कैपेसिटी। जब आप नेट मीटिंग लेते हैं तो या आपका जो बिल है, चाहे वो लेस्को है, किसी भी उस बिल पे डीजी कैपेसिटी आ रहा होता है। डीजी कैपेसिटी का मतलब क्या है? उसका मतलब है कि डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन, यानी कि आप इतनी जो सोलर सिस्टम से एनर्जी जो है वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं, या आप उस डिस्को को, फॉर एग्जांपल आइसको, लेस्को, जो भी है, उसको बेच सकते हैं। एक जो दूसरी इसके साथ चीज़ है जो अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं, इवन समटाइम्स आप उनके नुमाइंदों से भी पूछेंगे, उनको भी नहीं पता होता जो आपको डिस्को जो फराहम कर रहा है बिजली, कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मींस डीजी कैपेसिटी एंड सैंक्शन लोड। देखें, जैसे मैंने डीजी कैपेसिटी का बता दिया, एक्चुअली जब आप नेट मीटरिंग के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, जो लाइसेंस होता है उस पर एक कैपेसिटी लिखी जाती है कि ये आपकी कैपेसिटी है। वो डिस्ट्रीब्यूशन जनरेशन कैपेसिटी होती है, डिस्ट्रीब्यूशन जनरेटर, जितनी जो भी आप इसको कहते हैं कैपेसिटी होती है। दूसरी साइड पर सैंक्शन लोड का मतलब ये होता है कि आप इतनी मैक्सिमम बिजली उस डिस्को से इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर जो आपको 5 किलोवाट का सैंक्शन लोड था, इट मीन्स आप 5 किलोवाट तक विदड्रॉ यानी कि ड्रॉ कर सकते हैं बिजली आप अपने मुताल्लिका डिस्को से। सो आई होप सो आपको डिस्ट्रीब्यूशन जनरेशन यानी डीजी कैपेसिटी और सैंक्शन लोड के डिफरेंस का पता चल जाएगा। अब यहाँ पे दो तीन चीज़ें हैं जो अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। सैंक्शन लोड एक सिंपल जो एडीबी एक इदारा है, और नेपरा जो कि बेसिकली रेगुलेट कर रहा है इसको, आपके नेट मीटरिंग के रूल्स को, उसके मुताबिक आपका जो भी सैंक्शन लोड होगा उससे 1.5 टाइम्स ग्रेटर आप सोलर पैनल्स लगा सकते हैं। अभी भी यही कानून है। इसका मतलब ये है, अगर जो 10 किलोवाट का है उसका 1.5 टाइम्स, लेट्स सपोज 15 किलोवाट आता है, तो इतने आप सोलर पैनल्स लगा सकते हैं। यहाँ लेकिन यहाँ पे एक अहम जो और इससे चीज़ है कि कभी भी जो आप सोलर पैनल्स लगाते हैं वो उतनी प्रोडक्शन नहीं करते। मैक्सिमम हम अगर जो आइडियल कंडीशन भी लें तो 80-85% से। इट मीन्स कि आपने जो डीजी कैपेसिटी है उतने, अगर जो इसको मल्टीप्लाई करें, उतनी कैपेसिटी के आप पैनल्स लगा सकते हैं। आप अक्सर जो नोटिस आ रहे हैं वो सेंक्शन लोड के आ रहे हैं फ़िलहाल। और सेंक्शन लोड का मतलब ये है कि आप मीन्स उससे ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करें, एक्सपोर्ट करें, तो अपना सेंक्शन लोड इंक्रीज़ कर दें। फ्यूचर में क्या होगा कि आपको डीजी कैपेसिटी के भी नोटिस आ सकते हैं, यानी कि आपने डिस्ट्रीब्यूशन जो जनरेशन ली हुई है उससे ज़्यादा आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, या आपने उससे ज़्यादा सोलर पैनल्स। बिकॉज अब तमाम जितने भी डिस्कोज हैं उन्होंने ये फैसला ले लिया है कि अब जितने भी नेट मीटरिंग के मीटर्स होंगे, इवन जो नॉर्मल मीटर्स भी लगेंगे, वो एएमआई मीटर्स या एएमआर होंगे, यानी कि एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। इस बेसिकली नेट मीटरिंग के जो ये पूरा एक चैनल बना रहे हैं, इसमें ये होगा कि हर कंज्यूमर, हर इंडिविजुअल को, हर फैक्ट्री ओनर का भी, जिन जिन्होंने सोलर सिस्टम लगाया है, उसको बड़े क्लोजली मॉनिटर कर सकते हैं। वो कैसे मॉनिटर कर सकते हैं? एक फैक्टर होता है एमडीआई, यानी कि मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर इसको बोलते हैं। अब ये उन मीटर्स में बेसिकली एक्टिव है। जैसे ही आप उससे ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे या यूज़ करेंगे, वो इमीडिएटली वो आपके बिल में जो है वो आ जाएगा ऑटोमेटिकली, जिसकी वजह से आपको नोटिफिकेशंस आना शुरू हो जाएंगे। जैसे आजकल काफ़ी दिनों से तमाम डिस्कोज में आ रहे हैं कि आप इमीडिएटली एएमआई मीटर्स या एएमआई मीटर्स को खुद से तब्दील करें अपनी कॉस्ट पे, जिसमें 60 से 70 हज़ार तमाम सारे फ़ीन को इजाफी मीन्स चार्जेस पे करना पड़ेंगे। दूसरा ये है, जिनका सेंक्शन लोड कम है वो इमीडिएटली इंक्रीज़ करें, वरना बिल में उसकी भी रकम शामिल कर दी जाएगी। तीसरा जिसका सबसे बड़ा मीन्स इन फ्यूचर में होगा, वो डीजी कैपेसिटी पे होगा। अब इसको मसले को रिजॉल्व कैसे करना है? सैंक्शन लोड का तो बड़ा आसान है। आप मुताल्लिका डिस्को में जा सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि जी हमारा 15 किलोवाट तक जनरली अलाउ होता है मैक्सिमम, और कुछ एरियाज़ में, फेस्को में सबसे ज़्यादा सख्ती है, वहाँ पे जनरली 7-8 किलोवाट, इवन 10 से भी ज़्यादा आप नहीं बढ़ा सकते। उसके लिए वो कहते हैं जी ट्रांसफार्मर हो। 15 किलोवाट से अगर जो ऊपर जाते हैं, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट द राइट नाउ, मीन्स जो इंडिविजुअल कंज्यूमर है, रेजिडेंशियल सेक्टर की बात कर रहा हूँ, अगर आप 15 से ऊपर जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ट्रांसफार्मर लगाने पड़ेगी, उसकी ज़रूरत होगी।
आप डीजी कैपेसिटी आप कैसे बिल्कुल आप डीजी कैपेसिटी भी चेंज कर सकते हैं। काफ़ी हमारे कस्टमर्स ने डीजी कैपेसिटी भी चेंज कर लिया। उसका तरीका ये है कि आप दोबारा जो नेट मीटरिंग की फ़ाइल है, आप अपने मुताल्लिका डिस्को में करेंगे। अगर आपका अप टू 25 या 25 किलोवाट से कम है, तो ऑफ़ कोर्स उसके लिए आपको नेपरा नहीं अप्लाई करना पड़ेगा। उसको आपके लिए मुताल्लिका डिस्को में अप्लाई करने का, फॉर एग्ज़ाम्पल आइस्को है, जो जहाँ से भी बिल आ रहा है, आपने उसको डिवीज़न देखना है, वहाँ पे जाके आपने दोबारा फ़ाइल सबमिट करवानी है और उनको कहना है, जी हमारी डीजी कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज़ कर दें। लेट्स सपोज़ अगर आपका 15 किलोवाट का सिस्टम इंस्टॉल्ड है, तो व्हाट वी वुड सजेस्ट कि आप डीजी कैपेसिटी भी 15 किलोवाट की ले लें। ये इससे पहले नहीं था, लेकिन अब इन्होंने ऑफ कोर्स एक कह लें कि ऑपरेशन स्टार्ट कर दिए, तो वी वुड सजेस्ट कि आप इसको कर लें। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ जो मैंने नोटिस किया है, कुछ हमारे कस्टमर्स के बिल पे डीजी कैपेसिटी ज़ीरो भी आ रही है। ये बड़ी अजीब सी बात है, बावजूद उनकी एक्सपोर्ट भी आ रही है, इंपोर्ट पर डीजी कैपेसिटी ज़ीरो की डिफरेंट रीज़न्स हैं। या तो आपका जो एमसीयू है वो प्रॉपरली नहीं चला, या एक और रीज़न है कि अभी जहाँ पे एएमआई मीटर्स नहीं लगे, जो नॉर्मल ग्रीन मीटर्स हैं या जिसको आप कन्वेंशनल मीटर्स होते हैं, उसमें अभी तक प्रोग्रामिंग नहीं हुई। तो फ्यूचर में जैसे ही ये कन्वर्ट करेंगे एएमआई या एएमआर पे, तो ऑटोमेटिकली डीजी कैपेसिटी भी आना शुरू हो जाएगा। तो ये वो बेसिक चीज़ें हैं जो हम आपसे चाह रहे थे शेयर करें। और अगर आप पहले से ही थोड़ी तैयारी कर लेंगे, चीज़ों को अकॉर्डिंगली कर लेंगे, अगर आपके सेंक्शन लोड कम है उसको बढ़ा लें, अगर डीजी कैपेसिटी आपकी कम है तो डीजी कैपेसिटी भी बढ़ा लें। पॉसिबल है, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। अगर आपका कोई भी इससे मुताल्लिका सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। स्टे ट्यून्ड, जज़ाकल्लाह खैरा।